गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संजय चौधरी आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही शेयर करें। ठीक है, अपन बात कर रहे थे गुलाब के बारे में। तो गुलाब की जो अपनी जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे या टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। गेंदा जिसे हजारा या मेरीगोल्ड कहा जाता है। ठीक है, गेंदा जिसे हजारा या मेरीगोल्ड कहा जाता है। तो गेंदा या हजारा का जो क्वेश्चन था, जैसे इसका जो वनस्पति नाम है, ये अभी जो सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो जो गेंदा होता है इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। गेंदा होता है इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक अफ्रीकन गेंदा और एक फ्रेंच गेंदा। दोनों के वनस्पति नाम होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैं लिख देता हूं। एक होता है अफ्रीकन गेंदा दोस्तों, एक तो होता है अफ्रीकन गेंदा, ठीक है, और एक होता है फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा और एक फ्रेंच गेंदा। गेंदा होता है इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है अफ्रीकन गेंदा और दूसरा है फ्रेंच गेंदा। तो अफ्रीकन गेंदा होता है, इसका जो वनस्पतिक नाम होता है या इसे जो जाना जाता है, ये टेगेटस इरेक्टा के नाम से जाना जाता है। टेगेटस इरेक्टा के नाम से इसे जाना जाता है और इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 24 होती है। दूसरा है फ्रेंच गेंदा जिसे टेगेटस फटुला के नाम से जाना जाता है, जिसे टेगेटस फटुला के नाम से जाना जाता है और जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। ठीक है दोस्तों, अपने जो गेंदा है जो हजारा होता है उसे दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। तो एक होता है फ्रेंच गेंदा और एक होता है अफ्रीकन गेंदा। फ्रेंच गेंदा का जो वानस्पतिक नाम होता है ये टेगेटस फटुला होता है और उसमें गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 48। एक होता है अफ्रीकन गेंदा, इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है टेगेटस इरेक्टा और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 24 पाई जाती है। ठीक है, इसका जो कुल यानी कि दोनों जो प्रकार के गेंदे होते हैं इनका जो कुल होता है, कुल यानी कि जो फैमिली होती है ये होती है कंपोजिटी, यानी कि जो फैमिली होती है ये होती है कंपोजिटी। कंपोजिटी फैमिली में इसको सम्मिलित किया गया है और इसका जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है, गेंदे का जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो होता है मेक्सिको। गेंदे का उत्पत्ति स्थान मेक्सिको को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गेंदा होता है इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक अफ्रीकन गेंदा एक फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा का वानस्पतिक नाम होता है टेगेटस इरेक्टा, गुणसूत्रों की संख्या 24 पाई जाती है। फ्रेंच गेंदा टेगेटस फटुला के नाम से जाना जाता है और गुणसूत्रों की संख्या 48 पाई जाती है। कुल होता है इसका कंपोजिटी और इसका जो गेंदे का उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो होता है मेक्सिको। फटाफट नोट कर लीजिए इसे, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अफ्रीकन गेंदा यानी कि टेगेटस इरेक्टा और फ्रेंच गेंदा यानी कि टेगेटस फटुला। कुल होता है कंपोजिटी और उत्पत्ति स्थान माना जाता है मेक्सिको। अब जो गेंदा होता है, गेंदा होता है तो गेंदे की जो फसल होती है, गेंदे के जो पुष्प होते हैं, गेंदे के जो पौधे होते हैं, इनको ट्रेप क्रॉप यानी कि फंदा फसल के नाम से भी जाना जाता है। गेंदा होता है इसे ट्रेप क्रॉप या फंदा फसल के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेप क्रॉप या फंदा फसल के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली जो फसलें होती है उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के कीटों का आक्रमण होता है। तो जो गेंदा होता है ये उन कीटों को अपने ऊपर आकर्षित करता है, उन कीटों को ये अपने ऊपर आकर्षित करता है, यानी कि उनके लिए ये जाल का कार्य करता है, एक ट्रैप का या फंदा फसल के रूप में कार्य करता है। इसलिए गेंदा होता है इसको ट्रैप क्रॉप या फंदा फसल के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे निम्न में से कौन सी फसल को या कौन से पुष्प को ट्रेप या फंदा फसल के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसमें अपने आएगा गेंदा। गेंदे की जो फसल होती है इसको जो मुख्य फसल होती है, मुख्य फसल के चारों ओर, मुख्य फसल के चारों ओर यानी कि लगभग 5% भाग में, लगभग 5% भाग में खेत के चारों ओर गेंदे की फसल की
बुआई की जाती है तब यह ट्रेप या फंदा फसल के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो फंदा फसल होती है या ट्रेप क्रॉप होती है, इसके नाम से जाना जाता है गेंदा को। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं गेंदा होता है, गेंदा क्या होता है, एक शाकीय यानी कि छोटा पादप होता है, शाकीय पुष्प होता है, शाकीय पौधा होता है जो तीनों ऋतुओं में फूल देता है। गेंदा क्या होता है, एक शाकीय पादप होता है, गेंदा एक शाकीय पादप होता है जो क्या करता है, तीनों ऋतुओं में अपने जो ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं होती है, तीन ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु होती है और एक वर्षा ऋतु होती है। तो जो गेंदा होता है ये शाकीय पादप होता है जो तीनों ऋतुओं में पुष्प देता है या तीनों ऋतुओं में इसके पुष्पन की क्रिया आती है। लेकिन अपन जो गेंदे की खेती करते हैं वो करते हैं शीत ऋतु में। अपन जो व्यवसायिक स्तर पर गेंदे की खेती करते हैं वो की जाती है भाई शीत ऋतु में। ठीक है ना, गेंदे की फसल कौन सी ऋतु में की जाती है, तो गेंदे की जो फसल होती है वो शीत ऋतु में की जाती है। मुख्य रूप से व्यवसायिक रूप से जो गेंदे की फसल की खेती की जाती है वो शीत ऋतु में की जाती है, शीत ऋतु में गेंदे की फसल की खेती की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं गेंदे की। तो जो गेंदा होता है ये पुष्प बाजार में, गेंदा पुष्प बाजार में गुलाब के बाद बिकने वाला सर्वाधिक पुष्प होता है। गेंदा देखिए, गेंदा जो होता है ये पुष्प बाजार में, गेंदा पुष्प बाजार में गुलाब के बाद, गुलाब के बाद गेंदा पुष्प बाजार में गुलाब के बाद बिकने वाला सर्वाधिक बिकने वाला, सर्वाधिक बिकने वाला पुष्प होता है। यानी कि बाजार में पुष्पों की बात करते हैं, बाजार में पुष्पों को अपन बेचते हैं या खरीदते हैं तो सब प्रथम स्थान पर आता है गुलाब, प्रथम स्थान पर तो गुलाब आता है और सेकंड स्थान पर कौन आता है, गेंदा। यानी कि जो पुष्प बाजार में जो हिस्सेदारी होती है, पूरे अंतरराष्ट्रीय पुष्प बाजार में हिस्सेदारी है उसमें प्रथम स्थान पर गुलाब है और द्वितीय स्थान पर गेंदे का स्थान आता है। यानी कि गेंदा पुष्प बाजार में गुलाब के बाद सर्वाधिक बिकने वाला पुष्प होता है, यानी कि गुलाब के बाद सर्वाधिक ये प्रसिद्ध पुष्प माना जाता है गेंदा। ठीक है, तापमान होता है गेंदे के पुष्पों के लिए, पुष्पन की क्रिया के लिए, पौधे की अच्छी प्रकार से वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान की, उचित तापमान की आवश्यकता होती है। तो जो उपयुक्त तापमान माना जाता है गेंदे का, उपयुक्त तापमान माना जाता है गेंदे का वो होता है 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गेंदे के लिए, गेंदे की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, जिसमें इसके पौधों की वृद्धि अच्छी प्रकार से होती है या तेज गति से इसकी बढ़ोतरी होती है। ठीक है दोस्तों, गेंदा क्या होता है, शाकीय पादप होता है जो तीनों ऋतुओं में इसको उगाया जाता है। लेकिन जो व्यवसायिक स्तर पर इसकी जो खेती की जाती है ये शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों में की जाती है। और गेंदा पुष्प बाजार में होता है जो बिकने में जो इसका स्थान है वो गुलाब के बाद में आता है, द्वितीय स्थान पर इसका स्थान आता है। और इसकी खेती के लिए उपयुक्त जो तापमान होता है ये माना जाता है 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तापमान 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और गेंदा होता है दो प्रकार का होता है, अफ्रीकन गेंदा और एक फ्रेंच गेंदा। ठीक है, कंपोजिटी इसका कुल होता है और मेक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। आगे पर बात करते हैं गेंदे में जो पुष्पों की संख्या यदि कम आती है, गेंदे के पौधे होते हैं उसके पुष्पों की संख्या कम आती है, तो उन पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, उन पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने के लिए एक रासायनिक हार्मोन होता है जिसे जीए कहा जाता है, यानी कि जिब्रेलिक अम्ल। जिब्रेलिक अम्ल जो क्या होता है, रासायनिक हार्मोन होता है, उसकी 200 से 300 ppm, उसकी 200 से 300 ppm मात्रा प्रयोग में आई जाती है इसके ऊपर छिड़कने के लिए। यानी कि गेंदे में पुष्पन की क्रिया को बढ़ाने के लिए या अधिक पुष्प प्राप्त करने के लिए
जिब्रेलिक अम्ल की 200 से 300 ppm जो सांद्रता होती है उसका छिड़काव किया जाता है। गेंदे में पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने के लिए जिब्रेलिक अम्ल का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है और इसकी सांद्रता प्रयोग में लाई जाती है 200 से 300 ppm। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अथवा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करने के लिए गेंदे में किस रासायनिक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर या डबल एओ का एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया क्वेश्चन है और वनस्पतिक नामों में से जो क्वेश्चन आया था वो आया था वनस्पतिक नाम का, वो अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों, इसे भी नोट कर लीजिए। अब क्या होता है, इसकी जो बीज दर रखी जाती है यानी कि गेंदे का जो परिवर्तन होता है ये बीजों के द्वारा किया जाता है, यानी कि व्यावसायिक जो परिवर्तन होता है ये बीजों के द्वारा किया जाता है। तो खेती के लिए जो बीज दर रखी जाती है उस बीज दर की बात करते हैं, कितनी बीज दर रखी जाती है गेंदे की, तो बीज दर होती है ये 1 से 1.5 केजी, 1 से 1.5 केजी इसकी प्रति हेक्टेयर के लिए बीज दर रखी जाती है। 1 से 1.5 केजी ये बीज दर रखी जाती है। इसमें सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसके नर्सरी में 1 से 1.5 केजी जो बीज होते हैं उनकी बुआई करते हैं नर्सरी में कम दूरी पर इनके बीजों की क्या करते हैं, बुआई करते हैं 1 से 1.5 केजी जो बीज होते हैं। फिर इनको नर्सरी में उगा करके कुछ दिनों पश्चात जब ये क्या होते हैं उचित स्थानों पर या दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए उपयोगी हो जाते हैं तो उनको 1 हेक्टेयर यानी कि लगभग 4 बीघा में स्थानांतरित या रोप दिया जाता है। तो 1 हेक्टेयर यानी कि 4 बीघा के लिए जो बीज दर रखी जाती है गेंदे की वो होती है 1 से 1.5 केजी। जैसे नोट कर लीजिए इसे। और यदि बात करते हैं अपन नर्सरी तैयार नहीं करके, नर्सरी यदि तैयार नहीं करते हैं और सीधे ही खेतों में गेंदे की फसल की क्या करते हैं, बुआई करते हैं, तो उसके लिए 2.5 से 3 केजी 2.5 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है, जिसको सीधी बुआई यानी कि सीधी बुआई के लिए यानी कि इसकी पौध तैयार नहीं करके, नर्सरी में पौध तैयार नहीं करके सीधे खेतों में बुआई की जाती है तो उसकी बीज दर 2.5 से 3 केजी प्रति हेक्टेयर के लिए रखी जाती है। और नर्सरी में यदि बुआई करते हैं तो 1 से 1.5 केजी इसकी बीज दर रखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अपने को ये जरूर याद रखनी है। नर्सरी के लिए गेंदे की फसल की जो बीज दर होती है ये कितनी रखी जाती है, तो ये रखी जाती है 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, बात करते हैं गेंदे की एक किस्म होती है, गेंदे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म होती है नगेट। गेंदे की एक किस्म होती है नगेट, गेंदे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म होती है नगेट, जो क्या होती है उष्ण क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है या उष्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। गेंदे की सबसे महत्वपूर्ण किस्म मानी जाती है नगेट, जो उष्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। वैसे तो मैंने बताया था गेंदा क्या होता है, तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाला पुष्प पादप होता है, लेकिन इसकी जो व्यावसायिक स्तर पर खेती की जाती है वह केवल शीत ऋतु में की जाती है। शीत ऋतु में यानी कि जो शीतोष्ण जलवायु होती है, शीतोष्ण जलवायु में इसकी खेती की जाती है। लेकिन एक किस्म ऐसी होती है नगेट, जिसे रेगिस्तानी जो क्षेत्र हैं जहां पर तापमान क्या होता है अधिक होता है, जिनको उष्ण क्षेत्रों के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भी इस किस्मों को आसानी से उगाया जा सकता है। तो इसे नोट कीजिए फटाफट। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रवर्धन की। तो मैंने भी बताया था आपको इसका जो परिवर्तन होता है, देखिए गेंदे का जो परिवर्तन होता है, गेंदे का परिवर्धन बीज व गेंदे का परिवर्तन बीज व कलम के द्वारा, बीज व कलम द्वारा किया जाता है। यानी कि गेंदे का जो परिवर्तन होता है ये बीज व कलम के द्वारा किया जाता है। लेकिन जो व्यावसायिक परिवर्तन होता है ना,
जो व्यवसायिक प्रवर्तन होता है, व्यवसायिक स्तर पर इसकी जो खेती की जाती है उसके लिए गेंदे का जो प्रवर्तन किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जाता है? बीजों के द्वारा। किसके द्वारा? बीजों के द्वारा व्यवसायिक प्रवर्तन किया जाता है बीजों के द्वारा। बीजों द्वारा। और मैंने अभी बीज दर भी बताई थी इसकी। नर्सरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बीज दर होती है वो नर्सरी के लिए ही पूछी जाती है। वो बीज दर होती है 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर। 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर रखी जाती है और व्यावसायिक प्रवर्धन होता है वो बीजों के द्वारा किया जाता है। नोट कीजिए इसे। बात करते हैं गेंदे की जो जड़ें होती है ना, गेंदे की जड़ों से एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है। गेंदे की जो जड़ें होती हैं उसमें से एक विशेष प्रकार का या गेंदे की जड़ों में से एक विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है जो कीटनाशी का कार्य करता है, जो कीटनाशी का कार्य करता है। और अपने जो पादपों के या पशुओं के या मनुष्यों के जो परजीवी होते हैं ना, परजीवी होते हैं सूत्रकर्मी, उन सूत्रकर्मियों को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो गेंदा होता है, गेंदे के पौधे की जड़ों से विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है, जो सूत्रकर्मियों के परजीवी होते हैं, जो सूत्रकर्मियों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि गेंदे की जड़ों से विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है जो सूत्रकर्मियों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि कौन से परजीवियों का या कौन से कीटों का नियंत्रण जो होता है वो गेंदे के द्वारा किया जाता है। तो वैसे तो गेंदा क्या होता है, ठंडा फसल का भी कार्य करता है। लगभग सभी जो कीट होते हैं उनके नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन जो परजीवी होते हैं, फसलों के परजीवी होते हैं, देखा पड़ा हुआ तुमने गेहूं का मूलिया रोग, सब्जियों का जड़गांठ सूत्रकर्मी रोग, वो क्या होता है सूत्रकर्मियों के द्वारा होते हैं। एक प्रकार का परजीवी होते हैं, ये मनुष्यों और प्राणियों पर भी परजीवी के रूप में अनेक प्रकार के रोग फैलाने का कार्य करते हैं। तो उनके नियंत्रण के लिए भी इसकी गेंदे की जड़ों से प्राप्त होने वाले एक विशेष प्रकार का जो तरल या द्रव पदार्थ होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नोट कीजिए। ठीक है, अब गेंदे में इसकी की जाती है। गेंदे में यानी कि नर्सरी में तैयार होने के पश्चात स्थायी स्थानों पर गेंदे का जो स्थानांतरण या रोपण किया जाता है उसके लगभग यानी कि रोपण के लगभग 40 दिन बाद, रोपण के लगभग 40 दिन बाद गेंदे में पिंचिंग की क्रिया यानी कि गेंदे की जो फसल होती है या पौध होती है छोटी, उसके रोपण के लगभग 40 दिनों के पश्चात कौन सी क्रिया की जाती है? पिंचिंग की क्रिया की जाती है। देखो क्वेश्चन आने का जो तरीका है ये होता है, देखिए कि जो गेंदे के रोपण के 40 दिनों के पश्चात कौन सी क्रिया की जाती है? तो रोपण के 40 दिनों के पश्चात पिंचिंग की क्रिया की जाती है। या फिर गेंदे के रोपाई के कितने दिनों के पश्चात पिंचिंग की क्रिया की जाती है? तो लगभग 40 दिनों के पश्चात किसकी क्रिया की जाती है? पिंचिंग की क्रिया की जाती है। नोट कीजिए। अब बात करते हैं किस्मों की। गेंदे की जो किस्में होती है उसके अपन बात करते हैं। तो गेंदा दो प्रकार का होता है,
गेंदा दो प्रकार का होता है, एक होता है अफ्रीकन गेंदा, एक होता है अफ्रीकन गेंदा, और एक होता है फ्रेंच गेंदा। अफ्रीकन गेंदा और एक फ्रेंच गेंदा होता है। दोनों की कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि लगभग जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें में से तो लगभग 80% जो चांस रहते हैं वो पूछे जाते हैं किस्मों में से, किस्मों के चांस रहते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा पुष्प एग्रीकल्चर जो होती है अपने पुष्प विज्ञान होती है उसमें जो किस्में होती है ना उन पुष्पीय पादपों की जो किस्में होती हैं उन्हीं किस्मों के मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ मुख्य किस्में बता रहा हूँ आपको। जैसे अफ्रीकन गेंदे की है गोल्डन एज, अफ्रीकन गेंदे की किस्म है गोल्डन एज, जिसके पुष्पों का रंग होता है पीला। अफ्रीकन गेंदे की जो किस्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है। अफ्रीकन गेंदे की जो किस्म होती है गोल्डन एज, उसके फूलों का रंग कैसा होता है तो उसके फूलों का रंग माना जाता है पीला, यानी कि पीले रंग की जो पीले रंग के फूलों वाली जो किस्म होती है गेंदे की, अफ्रीकन गेंदे की वो कौन सी होती है तो वो किस्म होती है गोल्डन एज। ठीक है, आगे एक किस्म होती है क्रैकर जेक, एक किस्म होती है क्रैकर जेक जिसके फूलों का रंग होता है आसमानी, यानी कि अपने आसमान का जो रंग होता है ना उसी के समान क्रैकर जेक जो गेंदे की किस्म होती है उसके फूलों का रंग होता है। आगे देखिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस के जो पुष्पों का जो रंग होता है ये होता है नारंगी। ठीक है, और गुलाब ये गेंदे की जो प्रयोग में लाई जाती है ना फंदा फसल या ट्रैप क्रोप के रूप में जो पौधे जो किसमें प्रयोग में लाई जाती है वो प्रमुख रूप से होती है पीले व नारंगी रंग वाली, यानी कि पीले व नारंगी रंग वाली जो किस्में होती है उनका प्रयोग फंदा फसल के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है फंदा फसल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जो पीले और नारंगी रंग वाली गेंदे की किस्में होती है उनका प्रयोग फंदा फसल या क्रैप क्रोप के रूप में किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, गेंदे की कौन से रंग वाली जो किस्में होती है, कौन से पुष्पों के कौन से रंग वाली जो किस्में होती है जिनका प्रयोग फंदा फसल के रूप में किया जाता है तो पीले व नारंगी रंग वाली जो किस्में होती है उनका प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है फंदा फसल के रूप में किया जाता है। ठीक है, एक होती है जॉइंट डबल, एक जो किस्म होती है वो होती है जॉइंट डबल, तो उसके जो पुष्पों का जो रंग होता है वो होता है नारंगी पीला, नारंगी पीला की मिश्रित रंग वाली किस्म होती है जिसका रंग नारंगी पीला होता है। इसके बाद में ऐसी किस्में जैसे प्रिम रोज, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है प्रिम रोज। प्रिम रोज किसकी किस्म होती है अफ्रीकन गेंदे की किस्म होती है। इसके बाद में है स्टार गोल्ड, स्टार गोल्ड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म मानी जाती है। ठीक है, प्रिम रोज और स्टार गोल्ड। इसके अलावा ये पीले और नारंगी रंग वाली जो किस्में होती है उनका प्रयोग फंदा फसल के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंच गेंदा की। फ्रेंच गेंदे की अपन बात करते हैं तो इसकी कुछ मुख्य जो किस्में हैं वो मैं बताता हूं। देखिए बटर स्कॉच बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है बटर स्कॉच। अगली किस्म है सुसाना, बटर स्कॉच और सुसाना फ्रेंच गेंदे की किस्में मानी जाती है। बटर स्कॉच और सुसाना फ्रेंच गेंदे की किस्में मानी जाती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्में मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया ये भी फ्रेंच गेंदा की किस्म होती है स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है, एक होती है क्वीन सोफिया, एक होती है क्वीन सोफिया, एक किस्म थी क्वीन एलिजाबेथ। तो जो क्वीन एलिजाबेथ जो किस्म होती है क्वीन एलिजाबेथ वो तो होती है गुलाब की, और क्वीन सोफिया होती है क्वीन सोफिया जो होती है वो होती है फ्रेंच गेंदे की। ठीक है,
इसके बाद में होती है, एक होती है जिप्सी, जिप्सी है, रेड चेरी है, रेड चेरी आदि फ्रेंच गेंदे की किस्में होती है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, हैप्पीनेस होती है, कौन से गेंदे की किस्म होती है? तो अफ्रीकन गेंदे की किस्म होती है, ठीक है। गोल्डन एज, क्रेकर जेक, हैप्पीनेस, डबल ज्वाइंटेड, प्रिंग रोज, स्टार रोज आदि अफ्रीकन गेंदे की किस्में होती है। जैसे बटर स्कॉच, सुसाना, स्टार रोमेंडी, क्वींस हो गया, जिप्सी, रेड चेरी आदि फ्रेंच गेंदे की किस्में मानी जाती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो किस्में है वो है पीले और नारंगी रंग वाली जो किस्में होती है गेंदे की, जैसे गोल्डन एज और हैप्पीनेस, इनका जो प्रयोग होता है ये प्रयोग किया जाता है किसके लिए? खंता फसल के लिए या क्रेप क्रॉप के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी। अब अपन बात करते हैं आईसीआर द्वारा, आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेंदे की जो विकसित की गई किस्में हैं, अभी जो कंपटीशन एग्जाम हुआ था डबलएओ का, जिसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि गेंदे की आईसीआर द्वारा विकसित किस्में कौन सी हैं? तो आईसीआर द्वारा विकसित गेंदे की जो किस्में हैं, देखिए आईसीएआर द्वारा विकसित, आईसीआर द्वारा विकसित गेंदे की किस्में, आईसीआर द्वारा विकसित गेंदे की किस्में। तो आईसीआर द्वारा विकसित गेंदे की जो, आईसीआर द्वारा विकसित जो गेंदे की किस्में हैं वो है एक तो पूसा बसंती, बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्में हैं, पूसा बसंती और पूसा नारंगी, पूसा बसंती और पूसा नारंगी ये आईसीआर द्वारा विकसित गेंदे की क्या होती है भाई? किस्में हैं जो अभी विकसित की गई थी, नई लेटेस्ट किस्में हैं जो विकसित की गई है, आईसीआर द्वारा विकसित की गई है, पूसा बसंती और पूसा नारंगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्में हैं आईसीआर द्वारा विकसित गेंदे की किस्में कौन सी है? तो पूसा बसंती और पूसा नारंगी जो किस्में हैं वो आईसीआर द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर गेंदे में पुष्पन की क्रिया कितने दिनों के पश्चात होती है? तो गेंदा क्या होता है? एक वर्षीय पादप होता है, एक वर्षीय मतलब यानी कि एक मौसम में पुष्पन की क्रिया इसमें हो जाती है, एक मौसम में ही इसमें फूल आने लग जाते हैं। तो गेंदा क्या होता है? देखिए गेंदा, गेंदा एक वर्षीय, एक वर्षीय का मतलब है एक मौसम, गेंदा एक वर्षीय पादप है, पादप है जिसमें, गेंदा एक वर्षीय पादप है जिसमें जिसमें 55 से 60 दिन बाद यानी कि रोपाई के, जिसमें 55 से 60 दिन बाद फूल लग जाते हैं, ठीक है दोस्तों। गेंदा एक वर्षीय पादप यानी कि एक मौसमी पादप होता है, एक मौसम में फूल देने वाला पादप होता है, ठीक है। एक वर्षीय का मतलब होता है एक मौसम, 4 महीने का एक मौसम। गेंदा एक वर्षीय पादप है जिसमें 50 से 60 दिन बाद फूल आने लग जाते हैं, यानी कि पुष्पन की क्रिया रोपाई के 50 से 60 दिन के पश्चात इसमें पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसकी जो उपज की बात करते हैं तो प्रति हेक्टेयर में बीज दर तो रखी जाती है 1 से 1.5 केजी यानी कि 1 से 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर, और इसके फूलों की जो उपज होती है ये हो जाती है लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। देखिए उपज, गेंदे की जो पुष्पों की जो उपज होती है ना ये होती है 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कि बुआई तो कर रहे हैं अपन 1 से 1.5 केजी बीजों की, लेकिन अपने को 35 से 40 क्विंटल तक इसके फूल अपने को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो है आपको डेली प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।